आज हम लोग मई 2025 का एसपीडी का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा है। पहला क्वेश्चन, 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? लंदन में। कहाँ? लंदन में। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? लंदन में। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। कौन सा? 65वां। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव। किसने? अरविंद श्रीवास्तव। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। कौन रहा है? कजाखस्तान लिखा हुआ है, कजाखस्तान। 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा। किसको? अमितेश कुमार सिन्हा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वाल्ट्ज को। किसको? माइक वाल्ट्ज। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसको बनाया गया है? माइक वाल्ट्ज को। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसको बनाया गया है? माइक वाल्ट्ज को। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम में। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तिरुवनंतपुरम में। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 151वां है। कितना है? 151। भारत का 151वां स्थान है। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। भारत कितना पर है? 151 नंबर पे। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनइंग पटामा लिस्वाड्रकुल। पटामा याद रखिए ना, खुनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका गया है? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पर। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? चिनाब नदी पे। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से। किससे खरीदा है? रूस से। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से। 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तेलंगाना में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन जो है किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में।
4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है। राज्यों के लिए है ना, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक में। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान। किसको मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। कौन बना है? भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। गोल्ड सिक्का के द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? UAE। कौन करेगा? UAE। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? UAE। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा। किसने जीता है? गोवा। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में विकसित होगा, आंध्र प्रदेश में। 5 मई 2025 को किसने सूदी रमन कप 2025 जीता है? चीन। किसने जीता है? सूदी रमन कप चीन। 5 मई 2025 को किसने सूदी रमन कप 2025 जीता है? चीन। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। किसने घोषित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? संघाई में। कहाँ शुरू हुआ है? संघाई में। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? संघाई में। कहाँ शुरू हुआ है? संघाई में। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल में। कहाँ मनाया गया है? केरल में। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल में। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंगोला। कौन बना है? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। किसने किया है? भारत ने किया है। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन का क्या नाम है? ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? BRO का। किसका मनाया गया है? BRO का। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? BRO का। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। और भारत रहा 130वां।
मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मई का। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? 9 आतंकी ठिकानों को। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? केरल। कौन किया है? ज्योति योजना केरल का। केरल का है ज्योति योजना। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना कौन शुरू किया है? केरल। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। क्या नाम है? INS अर्नाला। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान में। कहाँ पर? भूटान में। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किसको किया गया है? सोनू सूद को। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बना है? बिटकॉइन। कौन बना है? बिटकॉइन। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? बिटकॉइन। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोत को। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोत। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। किसको? 8 मई विजय दिवस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य की सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित कौन किया है? कर्नाटक। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। कौन? इजराइल है ना। गिदोन के रथ कौन शुरू किया है? इजराइल। गिदोन के रथ कौन शुरू किया है? इजराइल शुरू किया है। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं है ना, 80। ठीक है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ 9 मई 2025 को मनाया गया है? 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? देश भारत। कौन बना है? भारत बन गया है। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। किसको शामिल किया गया है? कोझिकोड को। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। 9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहां पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु में। कहाँ की है? होनोलुलु में। 9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। कहाँ खुलेगा? नोएडा में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपये 2204.85 करोड़ रुपया मंजूर किया है? गुजरात ने। किसने? गुजरात ने।
किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपए 2204.85 करोड़ मंजूर किया है? गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। गुजरात ने। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पिरो को। किसको किया है? जीनिन पिरो। जीनिन पिरो को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पिरो को। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष चुना गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसको? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 10 मई 2025 को किस राज्य की सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। है ना, महाराष्ट्र में अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। कौन किया है? महाराष्ट्र। आदि शक्ति अभियान कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र। महिला सशक्तिकरण के लिए है। कौन चीज के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए आदि। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? श्रीलंका। है ना, न करने देने की घोषणा की है श्रीलंका ने। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपने वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? श्रीलंका। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। किसको? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया कर दिया है? 20 करोड़। कितना? 20 करोड़। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? 20 करोड़। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। किसने लगा दिया है? अफगानिस्तान। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। कितने? 12 उत्पाद जोड़ा है। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? भूटान ने। किसने की है? भूटान ने। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान ने। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभू। कौन बने हैं? भुवन रिभू। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभू। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली की सरकार। कौन है? दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली सरकार। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? फ्रांस में। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7। कितने जीते हैं? 7।
तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस जैसे मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? 10 वर्ष। कितना किया गया है? 10 वर्ष। 10 वर्ष। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया है? 10 वर्ष कर दिया। 10 वर्ष किया गया। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। 13 मई 2025 को किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कौन शुरू किया है? इजराइल। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू होगा? डेनमार्क में। कहाँ होगा? डेनमार्क में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू होगा? डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बी आर गवई थे 52 में। 53 में भी बन गए हैं सूर्यकांत। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला। किसको? हरवंश चावला। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हरिवंश चावला। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का। कहाँ का? कनाडा का। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। कहा किसका है? फ्रांस का। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि नीरज चोपड़ा। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 158। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 158। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। कहा किया है? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में, है ना। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। किसने जीता है? ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात। किसने किया है? गुजरात। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था? कैथरीन ब्राइस तथा मेहदी हसन मिराज। कैथरीन ब्राइस तथा मेहदी हसन मिराज, है ना। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है कैथरीन ब्राइस तथा मेहदी हसन मिराज। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। एआई एंकर अंकिता को जो कौन राज्य लॉन्च किया है? असम। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम का। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा योजना शुरू किया है? यूएई ने। किसने? यूएई ने। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? यूएई ने। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। किसको? कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग
जीआई टैग प्राप्त हुई है राजस्थान को। किसको? राजस्थान के। सांगरी बीन कहाँ का है? राजस्थान का। और उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ पर तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रवाह अभ्यास